Welcome to Spice Up with Madhvi. It's hot. वेलकम टू स्पाइस ऑफ विद माधवी। फ्रेंड्स, स्पाइस ऑफ विद माधवी में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसकी डिमांड मेरे पास बहुत सारे दिनों से आ रही थी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को बनाने की, इस डिश को बनाने की शुरुआत करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरी अगली रेसिपी अपलोड होगी आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए बताती हूँ कि आज की खास डिश क्या है। और इसकी एक और ख़ास बात भी है कि ये डिश भी, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने कढ़ी की डिश शेयर की थी जो मेरी मम्मी की रेसिपी थी, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और ख़ास तौर से जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे मम्मी के हाथ की कढ़ी खाई हुई थी, उन्होंने इसको फिर ट्राई किया और ऑफ कोर्स मम्मी को याद किया। तो आज भी जो ये रेसिपी है, ये मेरी मम्मी जिस तरह से बनाती थी मैं उस तरह से बनाऊंगी। तो इसलिए ये डिश भी मेरे दिल के बहुत नज़दीक, दूसरे लोगों से काफ़ी फ़र्क है टेस्ट में। तो वो फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं ये सस्पेंस खोल देती हूँ कि ये मेरी मम्मी की कौन सी रेसिपी है। जी हाँ, ये डिश हम सीधे आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे बेसन के गट्टों के सब्जी। और बेसन के गट्टे सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो चलें बनाना शुरू करते हैं इसको। और आज वैसे भी मेरे घर में पार्टी है, मैंने और भी बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, लेकिन ये गट्टे की सब्जी मैं सबसे आखिर में बना रही हूँ। तो ताकि इसमें पूरे आराम से ध्यान देकर बना सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो गट्टे बनाने के लिए हमें गट्टे का जो आटा है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास में यहाँ क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 2.5 कप बेसन, चना बेसन मैं इसमें ले रही हूँ। तो 2 कप ले लिया और ये 2.5 कप बेसन है। और अब हमें इसे कूटना है, लेकिन उससे पहले स्पाइसेस इसमें मैंने डाला है आधा छोटी चम्मच हींग पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। उसके साथ में मैंने डाला 1 छोटा चम्मच हल्दी का और 2 छोटे चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें डाला है। उसके साथ ही 2 चम्मच मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये भी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ में ही आधा छोटी चम्मच अजवाइन को मैं हाथ से मसल कर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है, इसे भी मैंने हाथ से मसल के डाल दिया है। 1 चम्मच में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। और ये है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और घी। तो यहाँ मैंने देखिए लगभग 1.5 टेबल स्पून घी लिया है। आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन घी से गूंदे हुए आटे का मज़ा अपना ही है। इससे आटा बहुत अच्छा होता है। ये देखिए अब इसमें ये आटे में मुट्ठियाँ बन रही हैं, तो हमारा घी मिक्स हो गया है। और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो बना लें। पानी हमें बहुत धीरे धीरे डालना है, क्योंकि आटा जो है ये हमें बहुत सॉफ्ट लगाना है और ये हाथों की चिपकता भी बहुत है। तो इस तरह से हम ये देखिए सॉफ्ट डो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, जिस तरह से रोटी का आटा मथते हैं वैसे ही हमें बनाना है। हमारा आटा गूंथ करके तैयार हो गया है, सॉफ्ट सा डो बन गया है इसका। और 15 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि बेसन जो है थोड़ा पानी सोखता है। और 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। और अब आगे की तैयारी। और अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे। देखिए गोले बना लेंगे हम इसके इस तरह से।
ये देखें, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एक साथ के गोले बनाने हैं। और अब हाथों से बेलकर इस तरह से ये गोल इसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो देखिए ये रोल हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप सोच होंगे यहाँ अब जाकर हम इसे बॉईल करेंगे, लेकिन नहीं, हम इसे बॉईल नहीं करेंगे। मेरी मम्मी कभी बॉईल नहीं करती थी, तो हमेशा इसे स्टीम करती थी। तो पहले हमारा थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट होता था, वो ये चीज़ें आई नहीं थी मार्केट में, स्टीमर नहीं थे, तो मम्मी तो पतीले में पानी रखकर उस पर लोहे की जो छाननी होती थी उसमें ये गट्टे रख देती थी और उसको फिर कवर करके फिर वो स्टीम देती थी। लेकिन हमारे पास भाई अब स्टीमर है, तो हम चलिए स्टीमर की ओर चलते हैं और इन गट्टों को अब हम स्टीम कर लेते हैं। तो देखिए इस छानी को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से इस छानी में हम गट्टों को रख देंगे और इन्हें हम स्टीमर में रखेंगे। बीच में हम इन्हें उलटते पलटते रहेंगे। तो देखिए पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसे हम स्टीमर में इस तरह से डाल देंगे और ढककर कम से कम 20-25 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब बीच बीच में इन गट्टों को हम थोड़ा सा पलट देंगे ताकि जो अच्छी तरह से ये पक जाए। तो फ्रेंड्स 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे गट्टे पक चुके हैं। देखेंगे आप इसमें ये ऊपर वाइट से जो दाने थोड़े से उभर कर आते हैं, इसका मतलब है हमारे गट्टे पक गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो देखिए ये गट्टे हमने बाहर निकाल लिए हैं और इन्हें अब हम इस तरह से पीसेस में कट कर देंगे। तो चलिए ये पीसेस भी हो गए हैं, तो क्या हमारी ग्रेवी बनाने की तैयारी करें? ना, अभी नहीं। इससे पहले हम कुछ और भी करेंगे। हम इन्हें हल्का सा ऑयल डालकर इन्हें रोस्ट करेंगे और बस ड्राई रोस्ट ही है ये। तो कुछ लोग इसे फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन फ्राई में वो बात नहीं आती है। हम इसे ड्राई रोस्ट करते हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि जैसे ये गट्टे आपने और रोस्ट करके रख लिया तो आप फ्रिज में इसे रख सकते हैं। 5-6 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, खराब नहीं होंगे। डब्बे में बंद करके इन्हें रख दीजिए और फिर जब ग्रेवी बना करके आप इन्हें गट्टों को उसमें डालें, यकीन मानिए ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो चलिए हम इन्हें पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इधर मैंने गैस स्टोव पर ये पैन गरम करने को रख दिया है और इसमें सिर्फ एक छोटा टीस्पून घी डाला है, देसी घी। और इसमें हम अपने गट्टों को हल्के से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। बहुत जलाने नहीं है। देखिए हल्के हल्के जैसे ये ब्राउन होने लगेंगे इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि मैंने योगर्ट है, ये 1.5 कप के करीब मैंने योगर्ट को अच्छे से फेंट लिया है और इसमें अब हम अपने ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर 2 स्मॉल स्पून जो है, टी-स्पून आप कह सकते हैं, वो मैंने डाले हैं। और रेड चिली पाउडर ये मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। आप अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। और इसके साथ ही इसे हम ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ये स्पाइसेस में हम दही को मिक्स करके रख देते हैं तो दही को जब हम भूनते हैं इन मसालों के साथ में तो इसकी फटने का डर कम रहता है। तो इसे अब हम कवर करके रख देते हैं और चलते हैं गैस स्टोव की तरफ जहां पैन गर्म हो रहा है। तो यहाँ हमारा ये पैन गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच देसी घी। जी हाँ, हम इसे देसी घी में ही बनाएंगे, बहुत स्वाद बनता है। सूखी लाल मिर्ची, तेज पत्ता, काली मिर्ची, दालचीनी और बड़ी इलायची ये हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ ही गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट है वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है।
और अब हम डाल रहे हैं अनियन। ये लगभग मैंने 6 से 7 बड़े अनियंस थे जिन्हें पीस करके इसका मसाला तैयार कर लिया है। तो इसे हम धीरे धीरे भून लेंगे और कवर करके रख देते हैं। तो कवर करे हुए हो गए हैं 5-7 मिनट, इसे हम चला देते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे अपनी वो सारे मसाले जो हमने कटोरी में मिक्स करके रखे थे इस तरह से। और इसे भी अब हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम इसमें डाल देंगे। मीडियम आंच पर पकते हुए इस मसाले को 7-8 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम डाल देते हैं ये थोड़ा सा पानी आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। आपको थोड़ी पतली ग्रेवी वाला बनाना है, आप ज़्यादा पानी लीजिए। अगर आपको बिल्कुल थिक ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें कम पानी डाल सकते हैं। तो इसे भी हम कवर करके थोड़ी देर रख देंगे और बीच में इसे हम थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे। और अब ये जो गट्टे हैं, ये देखिए जैसे उबाल आता है, मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। और इसे अब हम धीरे धीरे चलाते हुए कोई 3 मिनट तक और पका लेंगे। और देखिए ये हमारे गट्टे एकदम तैयार, बढ़िया सा इस पर रंग आ गया है। और इसे अब हम पैन में निकाल लेते हैं। वाह वाह, देखिए कितने बढ़िया और एकदम गाढ़े हमारे गट्टे देखिए फूल भी गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सॉफ्ट हैं अंदर से। तो इसको देखिए हमने यहाँ पर निकाल दिया है पैन में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रेसिपी तो तैयार हो गई, बनी हुई आपने देख भी ली, कितनी खूबसूरत लग रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने टेस्ट क्यों नहीं की। तो भाई रात के 11:30 बज चुके हैं और जो गट्टे की सब्जी थी ना वो बिल्कुल खत्म हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे घर में पार्टी थी और मैंने इतनी सारी डिशेस बनाई थी, 6-7 डिशेस और होंगी, लेकिन सभी ने गट्टे की सब्जी पर अटैक किया और वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। आप यकीन मानिए मुझे चखने का मौका भी नहीं मिला। और एक मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है, तो उनके हस्बैंड राजस्थान से हैं, वो खुद पंजाब से हैं। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड को तो गट्टे की सब्जी इतनी पसंद है, ये जो इतनी सी ग्रेवी बची है इसे तो मैं लेके जाऊंगी, इतनी टेस्टी है। तो मैंने कहा नहीं, इतनी सी ग्रेवी देते हुए भाई मुझे शर्म आती है, मैं आपके लिए स्पेशल बना दूंगी तो आप तब खाइएगा। लेकिन वो नहीं मानी और वो थोड़ी सी ग्रेवी थी वो उसको लेकर चली गई कि मैं इसमें गट्टे बना के डालूंगी और अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी। तो मुझे तो ग्रेवी भी नहीं मिली। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी बनी थी, लेकिन क्योंकि मेरी गट्टे की सब्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्वाद बनी होगी। तो आप इसे मिस्सी रोटी के साथ में, बाजरे की रोटी के साथ में, मक्की की रोटी के साथ में, और या फिर चावल के साथ, और नहीं तो ऐसे। और जो ये गट्टे हैं ना जो मैंने रोस्ट किए थे, बचपन में मैं सब्जी नहीं खाती थी, लेकिन ये जो गट्टे थे ना ये मैं ऐसे ही खा जाती थी। तो मैं वेट करती थी कि मम्मी कब इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगी और मुझे खाने को मिलेंगे, तो मैं वो तो ज़रूर खाया करती थी। आप भी खाइए, बहुत मज़ेदार बनते हैं। लेकिन रेसिपी जिस तरह से मैंने बताई आप बना करके देखिएगा, बताइएगा खा करके कि ये रेसिपी कैसी लगी। और ये तरीका जो स्टीम करके और फिर हमने उसको रोस्ट किया, आपको कैसा लगा? आपके गट्टे सॉफ्ट बने या नहीं बने तो बताइएगा। फिर हम एक दिन लाइव करके आपको बना करके दिखाएंगे कि ये देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट गट्टे बनते हैं। तो चलिए अगली रेसिपी तक इंतजार करिए, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए